Hey guys, what's up? All good? My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Rahat sir. तो आज हम अपनी जो क्लास लेने वाले हैं, ये आज हमारी क्लास होगी एक्टिव पैसिव जो हम चल रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है उस पे बेस्ड। तो अभी तक जो हमने एक्टिव पैसिव में किया है, तो हमने एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट ये हम कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, वहां पे आपको उसकी वीडियोस और जो बेसिक्स हैं वो आपको पता लग जाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा एक्टिव पैसिव होगा, बिल्कुल सही है। एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज, ऐसी वाली आवाज। तो आज हम पढ़ेंगे इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से करेंगे इसे चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यानी एक्टिव को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो एक्टिव होंगे उसे कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव में। देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ही इज किकिंग द बॉल। ही इज किकिंग द बॉल, ये एक्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में ही इज आर में होती है। अब ये इज है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा? ही इज किकिंग द बॉल, वह बॉल को यानी गेंद को किक, किक का मतलब होता है लात मारना, मारना नहीं, लात मारना, ये लात से मारना, उसे किक कहते हैं। ठीक है, किकिंग द बॉल, वह बॉल को किक मार रहा है यानी कि लात मार रहा है। अगर इसी बात को हम पैसिव में घुमा के कहेंगे तो क्या कहा जाएगा? बॉल को उसके द्वारा लात मारी जा रही है, बॉल को उसके द्वारा लात मारी जा रही है। जब इसका पैसिव बनेगा, ये हमने एग्जांपल में एक्टिव ले लिया, अब बनेगा इसका पैसिव। तो ही इज किकिंग द बॉल, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ये द बॉल हो जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा द बॉल। अब पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेम होती है, तीन ही होती हैं, इज, आर, एंड। और हम जानते हैं इज, आर, एंड किस किस के साथ यूज होती हैं। इज होती है ही, शी, और जो सिंगल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं इज। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, इनके साथ यूज करते हैं आर, और आई के साथ यूज करते हैं एंड। द बॉल, एक बॉल है तो इज का इज रहेगा, द बॉल इज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव होता है, हम पैसिव पढ़ रहे हैं ना, पैसिव बनाना सीख रहे हैं, तो इसमें जो वर्ब होती है तो इसमें यूज करते हैं हम, जो वर्ब लिखने का तरीका होता है वो होता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बॉल इज, अब यहां पे आ जाएगा बीइंग, द बॉल इज बीइंग। वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो किक की थर्ड फॉर्म होती है किक्ड। द बॉल इज बीइंग किक्ड, बॉल को लात मारी जा रही है, किसके द्वारा? भाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हो गया सर। तो हमने एक्टिव से क्या बना लिया? पैसिव। किस टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि एक्टिव आपको किस टेंस का बना हुआ है, उसके बाद आपको वर्ब और हेल्प वर्ब आपको चाहिए होती है पैसिव के हिसाब से, फिर इसे यहां पे रख दो और आपका सेंटेंस पक्का। ओके, तो इसके हम वो कर लेते हैं, स्ट्रक्चर आपको एक बार मैं शो कर देता हूं, उसके बाद हम इसे आगे करेंगे। अफर्मेटिव, देखिए सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा बीइंग, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। ओके, आफ्टर दैट नेगेटिव, सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था,
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था और हाँ ईटीसी। यस नो टाइप का इंटरोगेटिव होता है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस नॉट, ये नॉट कंडीशनल होता है, अगर है तो यूज कीजिए वरना कोई बात नहीं है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था एंड देन ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था प्लस नॉट, अगर है तो यूज कीजिए वरना कोई बात नहीं है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था एंड देन ईटीसी। लीजिए ये हमारे पैसे लोग, तो ये पैसे के स्ट्रक्चर्स हो गए नॉर्मल, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ऐसे रफ कर लेते हैं। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और बनाना शुरू करते हैं, और तो थोड़ी होता है इसमें, सभी में लगभग लगभग क्या ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, सेम ही होते हैं सभी स्ट्रक्चर्स, बस मेन मैं फिर कहूंगा, लगभग मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ आपसे कि टेंस अगर चेंज होगा तो टेंस चेंज होता सिर्फ किसकी वजह से है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। एक्टिव you are making a picture, you are making a picture, तुम एक तस्वीर बना रहे हो, ओके, पैसे, तो तुम क्या बना रहे हो, तस्वीर की ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसमें नॉट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, ना तो निगेटिव है और ना ही ये इंटरोगेटिव है, तो सिंपली क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर, तो यहाँ पे आ जाएगा आ पिक्चर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब आ पिक्चर जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या आती है, इज, यहाँ पे क्या थी पहले आ, और अब क्या आ जाएगी यहाँ पे इज, आ पिक्चर इज, फिर क्या आएगा बीइंग, इज बीइंग, इसका मतलब होता है पिक्चर बनाई जा रही है, पिक्चर बनाई जा रही है, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, किसके द्वारा, बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, we are not stealing the goods, we are not stealing the goods, एक चीज बता दूं आपको, ये जो गुड होता है और ये जो गुड्स होता है दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अच्छे सामान, वी आर नॉट स्टीलिंग द गुड्स, हम सामान नहीं चुरा रहे हैं, यानी सामान को हमारे द्वारा नहीं चुराया जा रहा है, द गुड, गुड्स, देखो यहां जो गुड्स है उसमें एस इसका मीनिंग चेंज करने के लिए लगा हुआ है, प्लूरल नहीं है, हम इसी के यूज करेंगे, द गुड्स इज बीइंग, सॉरी इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, द गुड्स इज नॉट बीइंग, the goods is not being, steal की थर्ड फॉर्म होती है stolen, by, be का ऑब्जेक्ट us, active, the monk is asking for, the monk is asking, या आस्किंग से रहने दो, हालांकि बना सकते हैं इसके लिए, द monk is asking
इससे लगा लो, द मॉन्क इज डिमांडिंग द फूड। हालांकि आज से ही बन जाता, लेकिन यह डिमांड ज्यादा सूट करेगा अभी, ठीक है। द मॉन्क इज डिमांडिंग द फूड। मॉन्क, मॉन्क कहते हैं जो फकीर, सूफी, संत, संत लोग जो होते हैं उन्हें मॉन्क कहा जाता है। तो इज डिमांडिंग द फूड, उन्हें वो क्या मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहा है, इज है ना। द मॉन्क इज डिमांडिंग द फूड, मॉन्क खाना मांग रहा है, तो खाने को मॉन्क के द्वारा मांगा जा रहा है, ठीक है। द फूड से बन जाएगा द फूड इज बीइंग, डिमांड की थर्ड फॉर्म, डिमांडेड बाय द मॉन्क का ऑब्जेक्ट द मॉन्क ही रहेगा। तो हम क्या 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 पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट से क्या पढ़ लिया हमने, एक्टिव से पैसिव। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी इंग्लिश पढ़ा करो, यहाँ पढ़ो, कोई भी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश का पढ़ रहे हो उसका मीनिंग तलाश किया करो, या तो खुद से उसे ट्रांसलेट करो हिंदी में, और अगर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो आप तो चाहे गूगल करो, कुछ भी करो, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब आपका इंग्लिश पढ़ना कंप्लीट होगा। ओके, द टीचर इज नॉट पनिशिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को पनिश यानी कि सजा नहीं दे रहे हैं, ठीक। कैसे बनाएंगे, सिंपल नॉट ही तो लगा हुआ है इसमें, नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कैसा है यहाँ पे, प्लूरल, तो क्या आएगा, आर। द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग, द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग पनिश्ड, विद्यार्थियों को पनिश नहीं किया जा रहा, सजा नहीं दी जा रही है, दंडित नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द टीचर। why is the gardener gardener why is the gardener not planting the plants, प्लांटिंग द प्लांट्स, एक तो प्लांट बता देखिए, जहां द प्लांट्स आया है ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब हो गया पौधे, प्लांटिंग में आईएनजी लगी है मतलब ये वर्ब हो गए, तो इसका मतलब होता है पौधे लगाना, पौधे लगाना, ठीक है। तो वाई इज द गार्डनर नॉट प्लांटिंग द प्लांट, माली पौधे क्यों नहीं लगा रहा है, माली पौधे क्यों नहीं लगा रहा है, यानी कि पौधों को माली के द्वारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इसका कैसे बन जाएगा, इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो वाई का वाई रहेगा, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, द प्लांट सब्जेक्ट बनेगा, ये प्लूरल में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, वाई आर द प्लांट्स, वाई आर द प्लांट, नॉट आ जाएगा, बीइंग, प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड, why are the plants not being planted by
द गार्डनर। अब गार्डनर का ऑब्जेक्ट क्या है, गार्डनर ही रहेगा। हो गया हमारा। तो आज जो हमने सीखा वो हमने एक्टिव पैसिव सीखे किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हालांकि बहुत ही इजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस पे जाना बहुत इजी रहता है। क्या चेंज होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी, वॉज एंड वर। तो तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मतलब हेल्दी तो हमेशा रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।